नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पराली से खाद बनाने के दावे को गलत बताया। दिल्ली वासियों को खराब हवा से राहत नहीं, वायु गुणवत्ता अभी भी दूषित स्तर पर। दिल्ली में कोरोना संकट के चलते पहली बार रैपिड टेस्ट से ज़्यादा किए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना की रफ्तार से प्रभावित हो सकता है शेयर बाजार, और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने तय की कोरोना के टीके की कीमत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पराली से राजधानी के गांवों में खेत में ही खाद बनाने के दावे को निराधार और झूठा बताया है। विधूड़ी ने रविवार को कहा कि उल्टे किसानों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें तंग किया जा रहा है। साथ ही कहा कि दिल्ली के किसी भी गाँव में पराली से खाद नहीं बनाई जा रही है और इसे जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे किसानों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को दूषित हवा से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और राज्य में रविवार सुबह भी वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली समेत आसपास के शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में भी हवा में प्रदूषण बना रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 आंका गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा राजधानी में इस दौरान न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इस दौरान घना कोहरा भी हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए पिछले सप्ताह की गई बैठक के बाद राजधानी में पहली बार कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड के बजाय आरटी-पीसीआर टेस्ट ज़्यादा संख्या में किए गए। अमित शाह ने रविवार को एक बैठक में राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की थी। इस बैठक में कोरोना की जांच के लिए रैपिड के बजाय आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन 60,000 करने का लक्ष्य रखा गया था। गृह मंत्रालय ने आज ट्वीट कर कहा कि राजधानी में पहली बार रैपिड के बजाय आरटी-पीसीआर टेस्ट ज़्यादा मात्रा में किए गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने टेस्टों की संख्या नहीं बताई है। इसके अलावा डीआरडीओ के अस्पताल को 250 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई है। इसी बीच राजधानी में घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो गया है और शुक्रवार को 3,70,729 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अगले सप्ताह सतर्कता का रुख अपनाएंगे। इसके अलावा कोविड वैक्सीन से जुड़ी खबरों और वैश्विक परिदृश्य का असर भी शेयर बाजार पर रहेगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुझान, रुपए की चाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों आदि के उतार चढ़ाव का प्रभाव भी शेयर बाजार पर रहेगा। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में साप्ताहिक तेजी दर्ज की गई और इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 244.27 अंक की साप्ताहिक बढ़त के साथ 43,882.25 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 78.80 अंक उछलकर 12,859.05 अंक पर पहुंच गया। समीक्षाधीन अवधि में मझोली और छोटी कंपनियों में भी लिवाली का जोर रहा। निवेशकों के लिवाल बनने से बीएसई का मिड कैप सप्ताह के दौरान 461.25 अंक बढ़कर 16,436.50 अंक पर पहुंच गया। स्मॉल कैप भी 412.35 अंक की तेजी के साथ 16,182.55 अंक पर पहुंचा। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर विभिन्न जगहों पर आवागमन पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें निवेशकों के रुझान को प्रभावित कर सकती हैं। वैक्सीन को विकसित किए जाने और बाजार में उसकी उपलब्धता पर आगे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना के कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए तैयार की जा रही टीके की कीमत 25 से $37 के बीच होगी। कंपनी के सीईओ स्टीफन बेंसेल ने रविवार को जर्मन वेल्ट एम सोनमर्ग अखबार को बताया कि वह यूरोपीय संघ के टीके की आपूर्ति के समझौते के करीब हैं। बेंसेल के अनुसार महामारी की गंभीरता को देखते हुए कोविड-19 मरीजों के लिए यह टीके का उचित मूल्य है।
उन्होंने कहा कि कंपनी को इस वर्ष के अंत तक 2 करोड़ टीकों के खुराक के उत्पादन की उम्मीद है और यूरोप को इस वर्ष तक यह कम मात्रा में यूरोप के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के भीतर यूरोपीय संघ के साथ इस समझौते को होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कंपनी ने कोविड के तीसरे चरण के टीके को 94.5% तक कारगर बताया था। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।